आज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। किस तरह से हम अपने स्पेलिंग को सही करते हैं। तो आए चले सीखते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। रिव्यू के ऑप्शन में आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। लेकिन उससे पहले आप जहाँ से आपकी स्पेलिंग सही करनी है आपने, आप उस लाइन पर क्लिक कर दें और अब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब देखिए जो रॉन्ग स्पेलिंग थी वो हाईलाइट हो गई है। और यहाँ पर आपके पास प्रूफिंग में, सजेशंस में राइट स्पेलिंग मौजूद है। आप कोई सी भी राइट स्पेलिंग को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्पेलिंग सही हो गई। इसी तरह जैसे इसी लाइन में वंडर की स्पेलिंग गलत है, तो आप इसको सही करना चाहते हैं तो आपने राइट स्पेलिंग को सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। इसी तरह वर्ल्ड की स्पेलिंग, प्रूफिंग पर आइए, वर्ड की राइट स्पेलिंग को सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह यहाँ पर सेकंड लाइन में भी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि वी की स्पेलिंग गलत है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। इसी तरह यहाँ पर लर्निंग की स्पेलिंग भी गलत है, इसको हमने सेलेक्ट करके क्लिक किया राइट स्पेलिंग को। कंप्यूटर की स्पेलिंग भी गलत है, इसको भी हमने राइट स्पेलिंग को सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया। इस तरह से आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर कुछ नेम है, सलमान है, अहमद है, आसिफ है। स्पेलिंग के हिसाब से ये बिल्कुल सही नेम लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये नेम आपकी इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो लिहाजा इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसको सही करने के लिए, इस रेड कलर के अंडरलाइन को हटाने के लिए आप नेम के ऊपर राइट माउस क्लिक करें और मेन्यू में से इग्नोर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से रेड कलर के अंडरलाइन नीचे से हट जाएगी। इसी तरह अहमद के नेम पर आप राइट माउस क्लिक कीजिए और इग्नोर ऑल पर क्लिक कर दें। इसी तरह आसिफ के नेम के ऊपर राइट माउस क्लिक करके इग्नोर ऑल पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक दूसरे तरीके से हम किस तरह से स्पेलिंग सही करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपने ये ब्यूटीफुल ब्लैक बटरफ्लाई लिखा हुआ है, तीनों स्पेलिंग गलत है। अब इसको हम किस तरह से सही करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल के ऊपर राइट माउस क्लिक करके आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ स्पेलिंग्स हैं, आप राइट स्पेलिंग को सेलेक्ट करके क्लिक कर दें। इसी तरह ब्लैक की स्पेलिंग को सेलेक्ट कीजिए और इसी तरह बटरफ्लाई की स्पेलिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी ये राइटिंग भी, स्पेलिंग भी सही हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप देखें स्पेलिंग सही होने के बाद यहाँ पे कुछ वर्ड पर ब्लू कलर की अंडरलाइन है। बेसिकली ब्लू कलर की अंडरलाइन हमें इंडिकेट करती है कि हमने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक की, यानी कहीं पर स्पेस नहीं देना था लेकिन हमने स्पेस दे दिया, कहीं पे डॉट लगाना था या कहीं पे कॉमा नहीं लगाना था हमने लगा दिया। तो इन तमाम मिस्टेक्स को सही करने के लिए हम राइट माउस क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दिस इज लिखा हुआ है उसके दरमियान गैप है, आप क्लिक करेंगे तो गैप आपका हट जाएगा और ब्लू कलर की अंडरलाइन भी हट जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखें अहमद के दरमियान, कॉमा के दरमियान जो है वो गैप है, आप इसको क्लिक करें तो ये गैप हट जाएगा और ब्लू कलर की अंडरलाइन भी आपकी हट जाएगी। इसी तरह ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही करना है। जैसे आई हैव अ एप्पल लिखा हुआ है जबकि आई हैव एन एप्पल होगा, आप राइट माउस क्लिक करें ए के ऊपर और एन को सिलेक्ट करके अपनी स्पेलिंग को
सही कर देना। तो ये तो था आपका स्पेलिंग और मिस्टेक को सही करने का तरीका। वर्ड में रिव्यू मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन है थेसॉरस, जो कि सिनोनिम बनाने के काम आता है। सिनोनिम से मुराद ये कि उस वर्ड के मिलते-जुलते बहुत सारे आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं। आप अगर उस वर्ड की जगह किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप थेसॉरस पे जाते हैं। आप जैसे ये वंडर लिखा हुआ है, मैंने वंडर पे क्लिक करके थेसॉरस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे। यहाँ पर जो भी आपको सही वर्ड नज़र आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और कोने में आपको एक बटन नज़र आ रहा है, आप इस बटन पर क्लिक करें और इंसर्ट करा दें। जैसे वंडर की जगह हमने मिरेकल वर्ड को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कराया, तो आप देखें वंडर की जगह मिरेकल रिप्लेस हो गया। तो ये था काम थेसॉरस का। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे लर्निंग है, लर्निंग को सिलेक्ट करें करके हमने थेसॉरस पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखें लर्निंग लर्निंग के सिनोनिम्स आपके पास आ गए। हम यहाँ पे नॉलेज को सिलेक्ट करते हैं और कॉर्नर बटन से इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखें लर्निंग की जगह नॉलेज रिप्लेस हो जाएगा। तो ये काम था थेसॉरस का। अब हम डिस्कस करेंगे प्रूफिंग में वर्ड काउंट से मुताल्लिक। वर्ड काउंट पर जब आप क्लिक करते हैं, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि आपको बताएगी कि आपने कितने पेजेस, कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर्स, नो स्पेस और कैरेक्टर विद स्पेस, और कितने पैराग्राफ और कितनी लाइंस टाइप किए हैं। तो ये पूरे स्टैटिस्टिक आपको बता देता है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में।